हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं यहाँ पे आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं नरेशन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में नरेशन आपको जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि बात कर लेते हैं यहाँ पे एसएससी, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, इन सभी एग्ज़ाम में आपको नरेशन से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। और देखिए, इस वीडियो में आप लोग को जो है यहाँ पे कंप्लीट नरेशन को हम पढ़ाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का। देखिए, अभी हम जान लेंगे कि नरेशन में जैसे हम लोग के एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद हम नरेशन को एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो कंप्लीट नरेशन समझ में आएगा और कहीं से भी क्वेश्चन आए तो 100% बनेगा। इसलिए प्रयास कीजिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का। देखिए, यहाँ पे जैसे नरेशन में अभी हम बात करते हैं तो नरेशन में जैसे आपको सीजीएल का एग्जाम हो गया तो सीजीएल में इसे 25 से 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी तरह आपको सीपीओ की बात करें तो इसमें भी 25 से 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्री और मेंस का मिला के आते हैं, ठीक है। उसी तरीक़ा से आपका अभी एयरफोर्स का एग्ज़ाम चल रहा है आप लोग का, तो उसमें अभी एग्ज़ाम आएगा तो उसके लिए जैसे एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में इस नरेशन से जो है आपको 2 क्वेश्चन एक्टिव मतलब नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेवी हो गया, नेवी के एग्ज़ाम में भी आपके जो है नरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी तरीक़ा से आगे जैसे सीडीएस का एग्ज़ाम हो गया, उसी तरीक़ा से सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। तो इन सभी एग्ज़ाम में आपको नरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जैसे सीजीएल सीपीओ की बात किए हैं तो यहाँ पे 25 से 28 क्वेश्चन बहुत बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, इस नरेशन को हम लोग देखते हैं कि ये है क्या नरेशन। तो नरेशन का हिंदी होता है आपका कथन, ठीक है। ये चीज़ जो होता है नरेशन का जो है हिंदी होता है, क्या होता है जी? कथन होता है। अब देखिए, नरेशन को हम बांटे 2 भागों में, तो ये चीज़ जो है नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे, एक होता है यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच होता है और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है जी। इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ये 2 प्रकार की आपकी नरेशन हो गए, ठीक है। तो हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इन चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच जो होता है, जैसे हम बात किए हैं डायरेक्ट स्पीच, जैसे कि हम बात करें क्वेश्चन से, जैसे कि ही यहाँ पे सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम ए गुड बॉय, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है ये आपका जो है ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, जिसमें कोमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। लेकिन इसी चीज़ को जब हम इस तरह बनाएंगे तो वो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट। जैसे कि हम बात करें ही टेल्स मी, और तब क्या हो जाएगा जी? डैट। अब उसके बाद आपका हो जाएगा ही इज़ ए, और तब क्या होगा? गुड बॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट हुआ और ये जो है आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच जो है ये आपका डायरेक्ट स्पीच जो है ये डायरेक्ट स्पीच ये आपका जो है यहाँ से इसको 2 भाग में फिर इसको बांटे जाते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच जो है इनको यहाँ से 2 प्रकार से इसको बांटे जाते हैं, जिसमें हमारा एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं आपका, एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब और एक होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब हम जानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं, इन चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन दे देगा कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर माई फ्रेंड, ठीक है जी।
यू आर माई फ्रेंड। तो ये चीज़ जो है इसमें देखिए, ये पूरा सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस पूरा आपका डायरेक्ट स्पीच का होगा। ये पूरा सेंटेंस किसका होगा जी? डायरेक्ट स्पीच का होगा। अब इसमें जो यहाँ से यहाँ तक जिसमें से सेड लगे होते हैं वो चीज़ जो होते हैं ये आपका क्या होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब होंगे। ये क्या होंगे जी? रिपोर्टिंग वर्ब। अब इस चीज़ को हम आरवी से डिनोट करेंगे और ये जो होते हैं कोमा इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होते हैं ये आपका होते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये पूरे सेंटेंस को हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, ठीक है जी। तो इस चीज़ में हम जाने अभी नरेशन में कि नरेशन जो होता है जैसे इसको सबसे पहले हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक होगा डायरेक्ट स्पीच एंड एक होगा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इस तरीका से रहेंगे एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच को हम यहाँ से दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब एंड एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें हम इस पे एग्जांपल से समझाने के प्रयास किए हैं कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माय फ्रेंड। तो ही सेड टू मी जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है एंड यू आर माय फ्रेंड जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है। और पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अब यहाँ पे आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे इस चीज़ को बताते हैं। जैसे हम लोग को नरेशन का स्ट्रक्चर जो है, जैसे हम लोग यहाँ पे नरेशन का स्ट्रक्चर के माध्यम से इस चीज़ को सीखेंगे। जैसे आपको स्ट्रक्चर दे देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद आपका अदर वर्ड, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये चीज़ें जो है आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं और ये जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच होती हैं और ये पूरे सेंटेंस जो है ये आपका डायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है। इससे पहले आप लोग को हम बताए थे कि नरेशन जो होता है ये आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका डायरेक्ट स्पीच का होता है एंड एक आपका इनडायरेक्ट स्पीच का होता है, ठीक है। जिसमें डायरेक्ट स्पीच को हम लोग जो है बांट लेते हैं, तो एक चीज़ होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब इस चीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आपको ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन दे दिया होता है, कोमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे होता है। इन दोनों कोमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग को कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप रहेगा तो यहाँ पे डैट का प्रयोग करेंगे, जैसे सेंटेंस हमारा असर्टिव रहा तो डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है ये वर्ब का जो पोजीशन होता है इसमें आपको से रहेगा, सेज रहेगा एंड सैड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सैड रहेगा। तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, जब आपको वर्ब के बाद इस वर्ब के बाद टू और टू के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ये चीज़ें जो है आपका क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। ये आपका चेंज होगी तो ये चीज़ें जो है आपको टेल में या टेल्स में एंड टोल्ड में बदल जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पे ये टेल्स एंड टोल्ड में बदलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे ये जो वर्ब होता है ये वर्ब आपका एनी टेंस होता है, ठीक है। ये आपका वर्ब एनी टेंस होता है और ये भी वर्ब जो होता है ये वर्ब भी आपका एनी टेंस होता है, ठीक है, एनी टेंस होता है। तो इस तरीक़ा से हम पूरे नरेशन को इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सिखाने की प्रयास करेंगे आप लोग को। और देखिए इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा, ये वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि इसमें पूरा नरेशन को हम पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी जितने भी नरेशन हैं, जैसे हमारा नरेशन के 5 प्रकार जो होते हैं आपका असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी, ठीक है। इन सभी नरेशन को इस वीडियो में पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ाएंगे। इसलिए अगर इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको पूरे ज़िंदगी में नरेशन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का। देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम देखें, अब इसके बाद जैसे कि हम इस पर थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल को देख करके और समझते हैं, उसके बाद हम जानेंगे नरेशन का टाइप, ठीक है। जैसे कि इस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, दे देगा क्वेश्चन कि ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड।
अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पे ये जो है आपको ये सब्जेक्ट का काम करता है, जो लिसनर सॉरी ये स्पीकर होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है, ये जो है ये आपका ऑब्जेक्ट का काम करता है जो लिसनर होता है, ये जो होता है यहाँ पे ये वर्ब प्लस टू होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होती हैं, इन चीज़ों को हटाना होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन को, और जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप होता है तो ये सेंटेंस हमारा जो है यही चीज़ बताएगा कि ये सेंटेंस असर्टिव का है कि इंट्रोगेटिव का। तो जब यहाँ पे फुल स्टॉप है और सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ तो ये आपको असर्टिव सेंटेंस रिप्रेजेंट करेगा। अब ये चीज़ जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, और ये चीज़ें जो है ये आपको यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच होती हैं, ठीक है। और पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये पूरा सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हम जाने। अब इसमें जो है आपको रिपोर्टेड स्पीच में ये आपको सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। ये आपका एक्सक्लूसिव वर्ब हो गया, ये आपका अदर वर्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें अभी हम जानेंगे कि ये नारेशन जो है डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। उन्हीं चीज़ों को पहले हम लोग इसकी तरीका से सीखते हैं, उसके बाद हम लोग नरेशन पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम इसको बनाने की प्रयास करें तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो सब्जेक्ट बस सेज टू मी दिया है ना जी, तो इसको ही और सेज को जब टू दिया है और टू एक प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है जी, प्रीपोजिशन होता है। ये अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो ही आप उसके बाद क्या हो जाएगा, टेल्स मी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे क्या प्रयोग कीजिए, डेट का। अब ये जो होता है ये आपका सेकेंड पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन जो होता है ये अपने लिए क्या चुनाव करेगा, तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका परिवर्तन होता है। तो ये आएगा ऑब्जेक्ट के पास है, ये बन के जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, और यहाँ पे सेज है तो यहाँ पे क्या प्रयोग कीजिएगा, एम का। अब ये जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन का बदलाव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे हिज हो जाएगा, और तब क्या होगा जी, फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच में बना, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से जैसे यहाँ पे बांट करके एक एक चीज़ों को सीखेंगे और एकदम ट्रिकली सीखेंगे, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो मात्र उसको देखते ही आप उस क्वेश्चन को सही बना पाइएगा, उस तरीक़ा से यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को सीखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अब देखने, अब इसके बाद जैसे हम जानेंगे कि नरेशन जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम अभी हम बताएं कि देयर आर three types of narration. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नरेशन, ठीक है। नरेशन के ऐसे 5 प्रकार होते हैं, लेकिन अभी जो 3 टाइप बताए हैं इसमें एक आपका आएगा मास्टर रूल, एक आएगा जेनविक रूल और एक होगा स्पेशल रूल, ठीक है। तो उसमें मास्टर रूल के अकॉर्डिंग जो है आपका नरेशन 5 प्रकार में बांटे जाएंगे, जिसमें एक होगा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होगा आपका इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव एंड पांचवा एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। अब इस चीज़ों को हम देखिए यहाँ पे बताते चलते हैं। तो इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नरेशन, जिसमें आपको एक नंबर जो होता है, एक नंबर आपका होगा मास्टर रूल, ठीक है। एक नंबर होगा मास्टर रूल होगा। दूसरा का हम लोग का जो होता है 2 नंबर जो होता है ये आपका जेनविक रूल होगा, और 3 नंबर जो होता है ये आपका स्पेशल रूल होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो ये मास्टर रूल, जेनविक रूल और स्पेशल रूल को अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये नरेशन की कुछ बेसिक चीज़ों को बताती है। जैसे मास्टर रूल के अकॉर्डिंग पूरे नरेशन के जो 5 प्रकार होते हैं उन चीज़ों को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए मास्टर रूल के अकॉर्डिंग हम जो नरेशन के 5 प्रकार होते हैं इनको यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से प्रकार होंगे, ठीक है। मास्टर रूल के अकॉर्डिंग इन 5 प्रकार को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें मास्टर रूल के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट जो होता है असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद इंपरेटिव होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद आपका ऑप्टेटिव
सेंटेंस होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ये आपको प्रकार 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि जैसे आपके क्वेश्चन दे देंगे तो उसमें हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस असर्टिव का है। तो उसके लिए आपको असर्टिव का जब देगा तो उसमें फुल स्टॉप रहेगा, अगर इंट्रोगेटिव का देगा तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, अगर इम्परेटिव का देगा तो फुल स्टॉप रहेगा। अब इसमें हम डिफरेंट भी बताएंगे कि दोनों में फुल स्टॉप आता है तो उसमें डिफरेंट क्या होता है। उसके बाद ऑप्टेटिव का होगा तो इसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह देगा, और एक्सक्लेमेटरी का आएगा तो इसमें भी एक्सक्लेमेशन चिन्ह देगा। ठीक है, ये चीज़ पहचान होता है कि सेंटेंस को हम जल्दी से पहचान के उस रूल के माध्यम से जल्दी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है जैसे किस किस में आपका डेट का प्रयोग होगा उसको देखिए, किस किस सेंटेंस में डेट का प्रयोग होगा उसको देखिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जिस चीज़ पे हम ये रेड का चिन्ह लगाए हैं इस पे आपको डेट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होगा, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये चिन्ह होगी एक्सक्लेमेशन चिन्ह, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसमें आप जब कोमा इन्वर्टेड कॉमा की बात होगी ना तो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे आप यहाँ पे कंजंक्शन डेट का प्रयोग कीजिएगा इन तीनों सेंटेंस में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक आता है हमारा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो प्रकार से इसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन रहेगा, क्या जी, यस या नो क्वेश्चन रहेगा, यस या नो क्वेश्चन देगा तो उसमें कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे इफ या वेदर का प्रयोग कीजिएगा। किसका जी, इफ या वेदर का। लेकिन जब क्वेश्चन आपको WH वर्ड से पूछेगा तो जब WH वर्ड से क्वेश्चन करेगा, WH वर्ड से जब क्वेश्चन करेगा, WH वर्ड से जब क्वेश्चन रहेगा तो सेम यूज ऑफ WS वर्ड। ठीक है, उसी वर्ड को हम वहाँ पे कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे यूज करेंगे। लेकिन जब आपका सेंटेंस यहाँ पे इम्परेटिव का दे देगा तो इम्परेटिव का जब सेंटेंस देगा ना तो उसमें आपको कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे जो प्रयोग करना होगा वहाँ पे टू का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी हम बताएं कि असर्टिव जैसे फुल स्टॉप है और इम्परेटिव भी फुल स्टॉप है। तो असर्टिव का जो आपका स्ट्रक्चर बनता है ये आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड से बनेगा तो असर्टिव का फुल स्टॉप होगा। लेकिन जब आपको इम्परेटिव का रहेगा तो इम्परेटिव के लिए आपको यहाँ पे कभी भी इम्परेटिव में सब्जेक्ट नहीं रहता है, इसमें आपको वर्ब प्लस अदर वर्ड देगा तो फुल स्टॉप रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में देना है कि जब इम्परेटिव रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट नहीं देता है, वर्ब प्लस अदर वर्ड देगा। लेकिन असर्टिव रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड देगा तो फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जैसे ऑप्टेटिव में भी ये चिन्ह है और एक्सक्लेमेटरी में भी एक्सक्लेमेशन चिन्ह है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये सेंटेंस जो है मे माइट से स्टार्ट होंगे तो ये सेंटेंस के लास्ट में चिन्ह होगा। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये आपको इंटरजेक्शन के कुछ वर्ड रहते हैं उसके साथ में ये चिन्ह जुड़े रहते हैं। जैसे बात कर लेते हैं अल्लाह का, ठीक है, चाहे हुर्राह का, तो इन सभी वर्डों के साथ ये वर्ड चिन्हें जुड़ी होती है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम पहचान पाएंगे। तो ये चीज़ जो अभी हम जाने ये आपको मास्टर रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस जो होते हैं, जैसे नरेशन के 5 प्रकार होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद आपका इम्परेटिव सेंटेंस और उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे बहुत सारे मतलब स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, जैसे हम लोग कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन पे 3 गो में हम लोग डेट का प्रयोग करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में डेट का प्रयोग होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस में डेट का प्रयोग होगा एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डेट का प्रयोग होगा। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे टू का प्रयोग करना होगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें यस नो क्वेश्चन रहेगा तो इफ या वेदर का प्रयोग कीजिए। लेकिन जब WH वर्ड से क्वेश्चन पूछेगा तो सेम यूज ऑफ WH वर्ड का प्रयोग करना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक जो जाने अब मास्टर रूल, अब हम जानेंगे जेन्युइन रूल को, तब जानेंगे स्पेशल रूल को। ठीक है, तो जेन्युइन रूल से हम क्या सीखेंगे, तो जेन्युइन रूल में यहाँ पे
पे सीखेंगे पर्सन को बदलना, पर्सन को बदलना सीखेंगे। क्योंकि पर्सन जो होता है, जैसे हमारा पर्सन की बात करें तो पर्सन हमारा 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। इन तीनों पर्सन को हम नरेशन में किस तरीका से चेंजिंग करते हैं वो किससे सीखेंगे जी, तो जेनविक रूल से। ठीक है, तो इस चीज़ को चलिए हम देखते हैं जेनविक रूल क्या होता है, उसको अभी हम देखते हैं। देखिए इस चीज़ को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी कलम लेकर बैठिए और इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर बात करते हैं एसएससी सीजीएल का तो इसमें 25 से 28 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, सीपीओ में भी 25 से 28 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, एयरफोर्स नेवी में 2 क्वेश्चन पूछेगा। और मतलब बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम अभी इंग्लिश में जो हो रहे हैं सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन फिक्स से रहता है। ठीक है, इसलिए इसको पूरा कंप्लीट कोशिश कीजिए देखने का और थोड़ा सा इसको हम प्रयास में पूरा कंप्लीट पढ़ाने का इस नरेशन को इस वीडियो के माध्यम से। चलिए अब देखेंगे जेनविक रूल क्या होता है, उसको अभी हम देखते हैं। यहाँ पे जेनविक रूल को देखिएगा, जेनविक रूल हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे अभी जेनविक रूल क्या होता है उस चीज़ को यहाँ पे देखिए 2 नंबर जो हम लोग का नरेशन में है जेनविक रूल। ठीक है, जेनविक रूल, इस जेनविक रूल में जो है इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग पर्सन को सीखेंगे बदलना, कि पर्सन किस तरीक़ा से हम लोग बदलते हैं। अब एग्ज़ाम में अब पर्सन बनाने आ जाएगा तो नरेशन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जेनविक रूल में हमारा पर्सन जो होता है ये आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, एक हमारा होता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक होता है हमारा सेकंड पर्सन और एक होता है हमारा थर्ड पर्सन। एक हो रहा है हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन। तो इसमें जो है आपको जेनविक रूल में फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं एंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं, इसको देखिए। तो फर्स्ट पर्सन जो है स्पीकर का काम करता है, बोलने वाले, जैसे आई या वी आएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पर्सन में होगा। सेकंड पर्सन में आपका यू होगा और थर्ड पर्सन में आपका ही हो गया या सी हो गया या इट हो गया। ठीक है, या अदर नेम भी आएगा या दे, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को हम जानेंगे इस जेनविक रूल के माध्यम से। ठीक है, ये जेनविक रूल थोड़ा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। जेनविक रूल, ठीक है, इसके माध्यम से इस पर्सन को बदलना अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम जाने हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से इस चीज़ों को हम जानेंगे, जिससे आप एक बार देखते हैं तो पर्सन में भी कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे अभी हम बात किए हैं सब्जेक्ट का, एक होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब, उसके बाद टू प्लस अदर वर्ड, टू प्लस ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, फुल स्टॉप रहेगा। ये पूरा सेंटेंस जो होगा डायरेक्ट स्पीच का होगा। ठीक है, तो इसमें अभी हम जानेंगे पर्सन को बदलना। तो उससे पहले हम देखते हैं ये जैसे स्ट्रक्चर जो है ये चीज़ें हैं, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, ये चीज़ें जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच होती हैं, और पूरा सेंटेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच की होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा को पोजीशन को जो यहाँ पे भी होता है यहाँ पे, इसको हटाने के लिए हम लोग को किसका जरूरत पड़ता है, तो कंजंक्शन का। ठीक है, अब इसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब जो आता है, जैसे सब्जेक्ट के बाद जो यहाँ पे वर्ब आता है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इस वर्ब का पोजीशन जैसे आपको से रहेगा, सेज रहेगा एंड सेड रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो किस में बदलेगा जी, टेल में, टेल्स में एंड टोल्ड में।
ये चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। अभी हम इसमें क्या सीखेंगे, तो इसमें हम सीखेंगे पर्सन को बदलना। तो पर्सन को बदलने के लिए क्या होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट के पोजीशन पे या रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी अगर आपको फर्स्ट पर्सन दे देता है, फर्स्ट पर्सन की बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच में मान लीजिए कि यहाँ सब्जेक्ट के पोजीशन पे आई और वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। कौन से पर्सन होते हैं जी, फर्स्ट पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन अगर रहेंगे रिपोर्टेड स्पीच में तो इसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग जी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका हम क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, ठीक है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जब आपको सब्जेक्ट के पोजीशन पे आई और वी या रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन दे रहा हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे जब भी इधर सब्जेक्ट के पोजीशन पे या इधर कहीं भी आई वी देगा तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल दे देगा यहाँ पे ही सेज टू मी कोमा इनवर्टेड कॉमा आई एम ए गुड बॉय, ठीक है जी। तो इसमें ये चीज़ जो है आपको सेंटेंस जो है पूरा सेंटेंस ये डायरेक्ट स्पीच का है, लेकिन जब इसको बनाएंगे तो ये देखिए ये जो है ये आपका सब्जेक्ट का काम किया, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम किया, ये आपका जो आई है ये आपका फर्स्ट पर्सन है तो इसको किसके पास लाइएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के पास लाइएगा। ये पूरा सेंटेंस जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पूरे सेंटेंस जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है। और पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन हम लोग को यहाँ पे मिला रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार इसका चेंजिंग करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको हम बदल के। तो देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये बनेगा क्या, ही, तब क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी हो जाएगा। कोमा इनवर्टेड कॉमा के लिए डेट का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस असर्टिव है तो, ठीक है, तो असर्टिव है। अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन आई है तो हम इसका बदलाव सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही इज ए, तब क्या करेंगे जी, गुड बॉय। तो ये चीज़ें जो है आपका सही होंगे जो इनडायरेक्ट स्पीच में होंगे। तो जब भी आपको पर्सन फर्स्ट पर्सन अगर देगा तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना होगा, ठीक है। उसी तरीका से आगे एक और क्वेश्चन देते हैं। मोहन सेज टू मी कोमा इनवर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे देगा वी आर प्लेइंग ए फुटबॉल। तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें जो है आपको वी जो है ये भी आपका कौन सा पर्सन है जी, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है। तो इसको भी हम किसके पास लाएंगे, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के पास लाएंगे, ठीक है, और इसको वहीं पे लेकर जाएंगे। तो इस चीज़ को जब बनाइएगा तो ये बनेगा क्या, तो मोहन टेल्स me that he is playing a फुटबॉल, ठीक है जी, ऐसे बना लेना होगा। तो जब भी आपको फर्स्ट पर्सन देगा किस में, तो रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे फर्स्ट जाने यानी फर्स्ट पर्सन, उसकी बाद जानेंगे सेकेंड पर्सन को, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन में हमारा स्ट्रक्चर जो होगा, सेकेंड पर्सन में आपको देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉमा इनवर्टेड कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है जी। इनमें देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम बात किए हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है आपको ये यहाँ पे जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अभी हम बताएं ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया और पूरे सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन इसमें हम क्या सीखेंगे कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकेंड पर्सन देता हो, कहीं भी आपको सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में
आपका यू होता है, ठीक है। तो ये सेकंड पर्सन दिया हो तो उसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना होगा। किसके अनुसार जी? तो ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका चेंजिंग करेंगे। जब वो सेकंड पर्सन आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी दिया होगा तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसको जब हम यहाँ पे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना होगा, ये सारी बातें तो आप लोग को बताई हैं जब आपको से रहेगा, सेज रहेगा एंड सेड रहेगा, ठीक है। तो इसको एडजेक्टिव वैसे ही बदल लेंगे, टेल में, टेल्स में एंड टोल्ड में, ठीक है। ये चीज़ें बदल जाती है। ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए आपको कंजंक्शन डेट का प्रयोग कर लेना होता है जब सेंटेंस असर्टिव रहता है तो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे इस पे आपको एग्जांपल देता है तो इसको कैसे हम बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन दे देगा, ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए गुड बॉय, ठीक है। तो इसको देखिएगा तो यहाँ पे जो आपको देखने में मिल रहा है, यहाँ पे जो है रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच में ये कौन सा पर्सन है जी? सेकेंड पर्सन है। जब ये सेकेंड पर्सन है तो ये किसके अनुसार चेंजिंग करेगा? तो रिपोर्टिंग वर्ब में ये चीज़ें जो होती हैं ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट आएगा फिर आपको रिपोर्टेड स्पीच में तो क्या बन के जाएगा? सब्जेक्ट। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये चीज़ देखिए क्या बनेंगे, तो ये टेल्स हो जाएंगे, ही टेल्स मी, और उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन हटाने के लिए डेट का प्रयोग कर लीजिए। अब ये यूज सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास आएगा तो बन के जाएगा सब्जेक्ट, तो आई होगा, आई एम ए, और तब क्या होगा जी? गुड बॉय होगा, ठीक है। तो जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन कहीं भी देता हो, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन कहीं भी देता हो तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग करना होगा, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और भी यहाँ पे हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन भी दे तो उसको कैसे बनाइएगा, उसको अब यहाँ पे देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दे देगा कि ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए, देखिए यहाँ पे दे देगा, ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में डिफरेंट कुछ नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये चीज़ जो है ये आपका पूरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। इसमें भी आपका ये पूरा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरे सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है। और पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है, ये भी सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन भी दिए हुए हैं, ठीक है। सेकेंड पर्सन जो है आपका यहाँ पे ये सेकेंड पर्सन यू है, और फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन जो है ये आपका आई है, ठीक है। तो जब भी आपको सेकेंड पर्सन देगा तो इसको हम क्या करेंगे? सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका क्या करेंगे जी? बदलाव करेंगे, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट पर्सन देगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करेंगे, ठीक है। आपको रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट सेकंड पर्सन कितना भी दिया हो, अगर फर्स्ट पर्सन दिया होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव कीजिए, अगर सेकंड पर्सन दिया हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करते हैं। तो दे देगा ही, ये सेज को क्या करेंगे? टेल्स में बदल लीजिए, तो ही टेल्स मी हो जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए और यहाँ पे क्या करेंगे? डेट का प्रयोग करेंगे। सेकंड पर्सन अभी बताए हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका चेंजिंग करेंगे तो ये आएगा तो
यहाँ आई हो जाएगा। आई एम, ये फर्स्ट पर्सन माई है, ये जो पोसेसिव डिटरमिनर या पोसेसिव एडजेक्टिव का जो काम कर रहा है ये कहाँ पे आएगा, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका बदलाव करेंगे तो यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे। ही का पोसेसिव डिटरमिनर या एडजेक्टिव हिज होगा और तब क्या होगा, फ्रेंड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपका सही बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है इस तरीका से, अब ये जो है डेट का प्रयोग हुआ है किस लिए, तो ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा को जब हम हटाएंगे तो यहाँ जब सेंटेंस असर्टिव का रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग किए हैं, डेट का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जैसे इसको अब थोड़ा सा हम बनाने की प्रयास करते हैं तो देखिए इसमें भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया है, कौन सा पर्सन दी, फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे कौन सा पर्सन दिया है, सेकेंड पर्सन। ठीक है, इसी तरीका से फर्स्ट सेकेंड पर्सन चाहे कितना भी दिया हो उसको फर्स्ट पर्सन देगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन देगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हम आएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार इसका बदलाव करेंगे। ठीक है, लेकिन जब सेकेंड पर्सन दिया हो तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब इस चीज़ को हम बनाने की प्रयास करते हैं तो दे देगा क्वेश्चन में ये दिया ही है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो इसको जब बनाएंगे तो ही तब क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी हो जाएगा और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए और डेट का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट पर्सन आएगा सब्जेक्ट के अनुसार तो ये उठ के जाएगा तो यहाँ क्या होगा, ही होगा। ठीक है, तो ही हो गया, ही इज हो जाएगा क्योंकि यहाँ सेज दिया है। ठीक है, सैड पे भी आपको क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो हम लोग स्पेशल रूल में जानेंगे। ठीक है, तो ही इज और उसके बाद योर है तो ये किसके पास आएगा, ऑब्जेक्ट के पास, तो ये बन के जाएगा क्या, पोसेसिव डिटरमिनर, तो यहाँ माई होगा या पोसेसिव एडजेक्टिव, तो माई तब क्या होगा, फ्रेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपका सही होंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अब देखिए लेकिन अगर क्वेश्चन हम बार बार सेज पे दे रहे हैं लेकिन क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन सैड पे देगा तो वो चीज़ें हम स्पेशल रूल से भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे उस पर भी एक क्वेश्चन हम देते हैं, चलिए उसको हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे देगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो इसको देखिए ये चीज़ें खाली सैड लिख देने से क्या क्या चीज़ें परिवर्तन होगी जो हम लोग स्पेशल रूल में जानते हैं, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ये पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरा सेंटेंस की बात करें तो ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है, सेंटेंस पूरा जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब देखिए ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग तो यहाँ पे डेट का प्रयोग करेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है और ये जो है ये आपका सेकेंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आपका आएगा सब्जेक्ट के पास, सेकेंड पर्सन आपका आएगा ऑब्जेक्ट के पास, यही चीज़ें हैं। अब देखिए इसको अगर हमारा सैड देगा, बार बार तो हम सेज पे बना रहे हैं क्वेश्चन, से पे बना रहे हैं, लेकिन जब आपको सेंटेंस में सैड देगा तो उस पर कैसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे, देखिए तो उस चीज़ को ऐसे स्पेशल रूल में हम सीखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए ये चीज़ जो है आपको टोल्ड में ही, सैड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी हो जाएगा। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या प्रयोग कीजिए, डेट का। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डेट का फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या होगा, ही होगा। अब देखिए ये सैड को टोल्ड में बदले हैं ना, सैड को जब टोल्ड में बदलिएगा तो यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच में जो आपके वर्ब होंगे वो रूप अपना बदल लेते हैं, जैसे कि ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम है तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉज में इसको बदल लेते हैं, ही वॉज, ये सेकेंड पर्सन है तो ये अपना ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माई होगा, तब क्या करेंगे, फ्रेंड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए ये चीज़ जो है सैड को यहाँ पे टोल्ड में बदले तो एम किस में बदल गया, वॉज में, तो यही चीज़ जो है अभी हम लोग का अगला टॉपिक है जो स्पेशल रूल है उसमें सीखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार और आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें अभी हम क्या जाने, जेनरिक रूल में पर्सन को बदलना, पर्सन को बदलने में क्या क्या चीज़ों को सीखे हैं, तो यहाँ पे अभी फर्स्ट पर्सन को सीखे हैं। जो फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी देता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना होगा, लेकिन जब आपको सेकेंड पर्सन कहीं भी देता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना होगा, लेकिन जब आपको थर्ड पर्सन देता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको किस तरीके से हम बनाएंगे इसको फिर हम बताते हैं। इस चीज़ को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए।
क्योंकि ये चीज़ें आपको पर्सन बदलने में पूरा ईजी कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे थर्ड पर्सन, जो आपको यहाँ पे थर्ड पर्सन का परिवर्तन कैसे होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ में हम जान लेंगे कि थर्ड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलाव होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें आपका आएगा ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम, दे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं थर्ड पर्सन में आएंगी। तो थर्ड पर्सन में जब आएगा तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच पे रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग परिवर्तन करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको यहाँ स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट दे देगा, उसके बाद वर्ब दे देगा, टू दे देगा, ऑब्जेक्ट दे देगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है जी, तो ये चीज़ जो है आपका ये है। अब इसमें हम जानेंगे कि ये तो आप लोग को भी पता है कि ये चीज़ जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरे सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है, और पूरा सेंटेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या जानेंगे, तो अभी हम जानेंगे कि जब सेंटेंस में यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन देगा, कौन सा पर्सन जी, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपका आएगा ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, अदर नेम भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन जब देगा तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसको क्या हम रिपोर्टिंग वर्ब में उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन देता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में उसके अकॉर्डिंग कभी बदलाव नहीं करना होगा, उसको कभी नहीं बदल सकते हैं। नहीं सर, नहीं, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो है आपको से हो गया, सेज हो गया एंड सैड हो गया। ठीक है, सैड हो गया, तो ये चीज़ों को आपको परिवर्तन करेंगे, इनको करेंगे टेल में, टेल्स में एंड टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ को जो है थर्ड पर्सन को उसी में रहने देंगे, रिपोर्टेड स्पीच में ही, उसी पोजीशन पे। ठीक है, उसका पोजीशन नहीं बदलेंगे, वो जैसा रहेगा वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन देता है तो उसका बदलाव होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे ही क्या है, मोहन सेज टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, सी इज ए, ही इज कर देते हैं, ही इज ए गुड बॉय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जब भी आपको थर्ड पर्सन देगा तो इसको इधर कहीं भी नो चेंज कीजिएगा, परिवर्तन मत कीजिएगा। तो इसको जब हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, तो यहाँ पे ये बनेगा मोहन टेल्स हो जाएगा, मोहन टेल्स मी, तब क्या होगा, डैड। ठीक है, और ही का ही लिख दीजिए, ही इज ए, और तब क्या होगा, गुड बॉय। ठीक है जी, तो ये चीज़ों को अभी यहाँ सीखे। ठीक है, तो अभी पूरे इस जेनविक रूल के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ों को सीखे, तो फर्स्ट पर्सन को सीखे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के अनुसार जब रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की पोजीशन पे रहेगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना होगा, या रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी रहे तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना होगा। ठीक है, लेकिन जब सेकंड पर्सन रहेगा ये रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना होगा। लेकिन जब आपको थर्ड पर्सन दे देगा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कहीं भी बदलाव नहीं करना होगा, वो जहाँ रहेगा वहीं पर रहने देना है। ठीक है, उसका पोजीशन नहीं चेंज होता है। तो ये अभी हम सीखे यहाँ पे पूरे जेनविक रूल को। अब इसके बाद हम सीखते हैं स्पेशल रूल को। ठीक है, स्पेशल रूल से अभी हम क्या सीखेंगे, तो यहाँ पे हम सीखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन बताए थे कि जब सैड रहेगा तो यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होते हैं उसका पोजीशन यहाँ पे स्पेशल रूल में वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को अभी हम सीखेंगे स्पेशल रूल में। उसके बाद हम लोग आएंगे नरेशन के प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है अभी हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जो आपके नरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नरेशन पूरा पढ़ लेते हैं तो एग्जाम आपका पूरा आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, ये वीडियो और लॉन्ग होगा, थोड़ा सा ये लगता है कि 1.5 घंटा या 2 घंटा का ये वीडियो बनेगा। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसको पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो पूरा नरेशन कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो बनेगा।
देखिए अब यहाँ पे जैसे अभी हम जानेंगे, जैसे इससे पहले मास्टर रूल एंड जेनेरिक रूल कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम जानेंगे यहाँ पे स्पेशल रूल को। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल रूल में हम जानेंगे वर्ब को चेंजिंग करने के सीखेंगे। ठीक है, तो स्पेशल रूल देखिए यहाँ पे क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे आपका स्ट्रक्चर अभी भी हम बताएंगे, स्ट्रक्चर जैसे होगा यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका टू प्लस ऑब्जेक्ट देगा, कोमा इन्वर्टेड कमा, फिर आपका जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड देगा। ठीक है जी, तो ये है आपका स्ट्रक्चर। अब इसमें जो है अभी हम बताए हैं कि ये चीज़ें जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, ये चीज़ जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होती हैं, और ये पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, अब इसमें अभी हम जानेंगे कि ये जो स्पेशल रूल होता है इसमें इसके वर्ब का पोजीशन जो होता है ये आपका एनी टेंस होता है, एनी टेंस होता है। इसमें भी ये वर्ब का पोजीशन जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है ये भी आपका एनी टेंस होता है। तो एनी टेंस को बदलना को सीखेंगे यहाँ पे स्पेशल रूल से। ठीक है, कि अब देखिए यहाँ पे जब वर्ब के पोजीशन पे यहाँ पे से रहेगा, सेज रहेगा एंड सैड रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा जी, सैड रहेगा, तो इस सैड को हम घेर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब सैड रहेगा तो वर्ब के बाद आपका प्रीपोजिशन टू और टू के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ये चीज़ जो है ये आपका चेंज हो जाती है। इस किस में बदलेगा जी, तो टेल में, ये आपका टेल्स में, एंड ये चीज़ें हैं जो टोल्ड में बदल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए जब सैड को टोल्ड में हम लोग बदलते हैं, ठीक है, सैड को किस में बदलते हैं, टोल्ड में, तो उसके बाद देखिए ये कोमा इन्वर्टेड कमा, अभी भी हम बताए हैं कि कोमा इन्वर्टेड कमा के पोजीशन पे कंजंक्शन का प्रयोग कर लेना है। अब देखिए इसके बाद जैसे सैड को टोल्ड में बदलते हैं तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होते हैं उसका रूप बदल जाता है। जब आप स्पेशल रूल में सैड को टोल्ड में बदलते हैं, पूरे नरेशन में सैड को अगर पास्ट में मतलब बदलते हैं तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब का पोजीशन होता है वो अपना रूप बदलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सैड को टोल्ड में बदले हैं तो ये चीज़ जो है आपका ये है वर्ब, इसके अकॉर्डिंग ये जो है ये आपका क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अब कैसे चेंज होता है तो उसको भी हम यहाँ पे आप लोग को बताते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ से आइए, यहाँ से समझिए, जैसे हमारा एक सेंटेंस जो होगा डायरेक्ट स्पीच का होगा और एक सेंटेंस जो होता है इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो जब रहेगा हमारा डायरेक्ट स्पीच का, तो इसको हम लोग को बदलना होगा किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, और बदलेंगे कब, जब आपको सैड को चेंज करना होगा टोल्ड में। ठीक है, या सेंटेंस के अकॉर्डिंग और भी चीज़ों में बदल जाते हैं, जैसे आस्क्ड हो गया, टोल्ड हो गया। ठीक है, इन सभी चीज़ों में बदलता है। तो जब ये सैड बदलेगा तो ये चीज़ जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ये अपना रूप बदलता है। जैसे वर्ब की बात करते हैं तो जब आपको वर्ब में V1 या V5 रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा जी, V1 या V5, तो इसको आप V2 में बदलिएगा। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में V1 V5 देता है तो V2 में V2 देता है तो इसको हैड प्लस V3 में डू डॉज देता है, डू या डॉज देता है तो इसको डिड में। अगर आपको सेंटेंस में यहाँ पे डिड देता है तो इसको हैड प्लस V3 में। अगर आपको यहाँ पे इज एम आर देता है तो इसको वॉज या वर में बदलना होगा। अगर आपको सेंटेंस में हैज़ या हैव देता है तो इसको हैड में बदलना होगा। ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में वॉज या वर देता है तो इसको भी आपको वॉज या वर को हैड बीन में बदलना होगा। ठीक है जी, इसके बाद जैसे आपको यहाँ पे सेल देता है, सेल तो शुड में, विल देता है, विल तो वुड में, कैन देता है तो इसको कुड में,
बदलना होगा। मे देता है तो माइट में बदलना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको चेंज करना होगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा ये चीज़ें, जो यहाँ पे दिया रहेगा वर्ब के पोजीशन पे, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो वो अपना रूप बदल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट स्पीच जिसको हम डीएस से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच जिसको एनडीएस से, ठीक है। इसमें और भी हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे आपको देगा, देखिएगा जैसे ही आपको टुडे दे दिया, यहाँ पे टुडे दे दिया तो डेट डे में बदलिए, टू नाइट दिया तो यहाँ पे डेट नाइट में बदलिए, डेट नाइट में दिया बदल दीजिए। दिस देगा तो इसको डेट में बदलिए, ठीक है। दिस देगा तो दोज में बदल लीजिए। उसके बाद एगो देगा तो इसको बिफोर में बदलेंगे। नाउ देगा तो देन में बदलेंगे, ठीक है। जब आपको नाउ दिया तो देन में बदलेंगे। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे टुमारो दिया तो बिफोर में बदल लेंगे, टुमारो दिया तो बिफोर में बदलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यस्टरडे दिया तो द डे बिफोर में बदल लीजिए। यस्टरडे दिया तो द डे बिफोर में बदल लीजिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको बदलना होगा। जो हम लोग किससे जानेंगे, तो ये चीज़ें जो है आपको स्पेशल रूल से, ठीक है। अब देखिए इस पे हम जो है इस पे कुछ क्वेश्चन को लेकर आते हैं, जिसमें आप लोग को यहाँ पे दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर हम आधारित क्वेश्चन को लेकर आते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल को देखिएगा, जैसे क्वेश्चन देगा यहाँ पे कि ही सेड, अब यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ, NOW लिख दिया है, ठीक है। तो इस ऐसा क्वेश्चन दिया तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने का जो तरीका होगा, देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि सैड देगा तो यहाँ वाला जो चीज़ें हैं ये बदल जाती हैं, बदलेंगी ना जी। अब कोमा इन्वर्टेड कॉमा को तो बदलेंगे ही, और ये चीज़ भी बदल जाती है। नाउ जो देगा तो देन में बदलेगा ही, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए ये बदलेगा तो क्या होगा, तो ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग कर लीजिए। फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार जो अभी आप लोग को पढ़ाए हैं तो ही हो जाएगा। कैन को जब सैड को टोल्ड में बदलेंगे तो कैन को किस में बदलेंगे, कुड में, तो यहाँ पे कुड हो जाएगा। स्पीक इंग्लिश, और नाउ को, इस नाउ को किस में बदलेंगे जी, देन में, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिएगा, आगे का क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, दे देगा कि मोहन सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू कैन अक्रॉस द रिवर टुडे, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं, तो ये कैसे बनेगा इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे अभी हम देखें सैड है, यहाँ कैन है, यहाँ टुडे है, इन तीनों चीज़ों को हम लोग को बदलना है, ठीक है। तो इसको जब बनाएंगे तो बनेगा मोहन टोल्ड मी, और तब क्या होगा जी, डैट। सेकेंड पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा तो आई हो जाएगा। आई कैन किस में बदल जाएगा जी, कुड में, और तब अक्रॉस द
रिवर, टुडे को क्या करेंगे जी, डैट डे में बदल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में बदलती रहती हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग को बदल देना है। अगर आपके एग्ज़ाम में लास्ट में टुडे देता है, ऑप्शन में भी आपको एग्ज़ाम में टुडे मिलेगा, लेकिन कहीं डैट डे में भी बदला होगा, तो उस चीज़ों पे ध्यान देना है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन कर देगा, ये सारी चीज़ को बदल लेगा, लेकिन आपको यहाँ पे टुडे को टुडे ही लिख करके भी देता है, तो उसको नहीं करना है, आपको उसको बदलना होगा जो डैट डे में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे बदलते हुए चलना है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चन जैसे दे देगा कि ही said to me, comma inverted comma, you are help the poor, ठीक है, poor ego। चलिए ऐसे भी कर लेते हैं। इसको जब हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, और डेट हो गया, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास आएगा, आई हो जाएगा। सैड को जब टोल्ड में बदले हैं तो ये आर वाज में बदल जाएगा, और तब क्या होगा जी, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। उसके बाद एगो को क्या करेंगे, बिफोर में बदल लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको एक एक करके बदलते हुए चलना है। तो अभी हम जाने क्या चीज़ जो स्पेशल रूल में, कि स्पेशल में जब भी आपको वर्ब के पोजीशन में सैड देगा तो जब उसको टोल्ड में बदलिएगा तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, उसमें वर्ब का पोजीशन को हम लोग को चेंज करना होता है। चेंज करने के तरीका जो होते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच हम लोग का ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें डायरेक्ट स्पीच में ये सारी चीज़ें अगर आपको देती हैं तो उनको इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाएंगे तो उसको इन तरीका में बदल लेंगे। उसी तरीका से जब आपको अगर टाइम से दिया रहेगा, जैसे आपको डायरेक्ट स्पीच में टुडे, टू नाइट, दिस, ये सारी चीज़ें दिए रहेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी उसको इस तरीका से बदलने होंगे, ठीक है। तो ये अभी हम जाने जो स्पेशल रूल के माध्यम से इन चीज़ों को जाने, ठीक है। तो अभी हम नरेशन का जो 3 प्रकार होता है, मास्टर रूल, जेनेरिक रूल एंड स्पेशल रूल, इन तीनों में अभी पूरे सिर्फ नरेशन के बेसिक कंसेप्ट को सीखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे नरेशन, जो फर्स्ट नरेशन टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक करके अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से पूरा डीपली नरेशन को कंप्लीट ख़त्म भी करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको प्रयास करते चलिए शुरू से अंत तक देखने का। चलिए इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर हम असर्टिव पे आते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम जानेंगे असर्टिव सेंटेंस। जो नरेशन जो मास्टर रूल के अकॉर्डिंग हम लोग 5 प्रकार को बांटे थे, उसमें 1 नंबर जो है असर्टिव सेंटेंस को यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस जो है 1 नंबर असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का पहचान होगा फुल स्टॉप। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है, जिसमें फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है जी। तो ये असर्टिव सेंटेंस का आपका पहचान होगा। अब देखिए इसमें जो है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका अदर वर्ड देगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका असर्टिव का होगा। अब देखिए यहाँ पे अभी हम जाने हैं कि ये सिर्फ सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा, तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड है, तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। पूरा सेंटेंस जो है ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा जो है, ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे भी रहता है, इन दोनों को हटाते हैं और डैट का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जाने आप लोग पहले भी। अब देखिए यहाँ पे से सेज होता है, क्या होता है, से होता है, सेज होता है एंड सैड होता है। तो इन चीज़ों को जो है यहाँ पे मतलब ये चीज़ नहीं बदलते हैं, तो इसको क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे, ठीक है। नो चेंज करेंगे, क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि इसमें इस वर्ब के बाद अगर टू और ऑब्जेक्ट रहता ना, तो ये से सैड का पोजीशन टेल से टोल्ड में बदल जाता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब जानेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन, तो इस फर्स्ट पर्सन को हम लोग का ज़रूरत पड़ता है सब्जेक्ट के अनुसार बदलने का, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट पर्सन देगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे क्वेश्चन को, देखिए बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा, ही
ही सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ए टीचर। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपका जो है यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ जो है आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, ये चीज़ें जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और पूरा सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम लोग को किसके पास लाना होगा, तो इसको सब्जेक्ट के पास लाना होगा। ठीक है, और इसके अनुसार इसका बदलाव करना होगा। ठीक है जी, तो इसके अनुसार जब बदलाव करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको जब बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ही सेज ही लिखेंगे, ही सेज लिखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग कर लिए। इस कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पे भी है, इसके लिए डैट का प्रयोग कर लिए। ये फर्स्ट पर्सन आया इसके पास तो आई गया, यहाँ तो ही हो जाएगा, यहाँ पे ही हो गया। क्या हुआ जी, ही इज़ ए, तब क्या हो जाएगा, टीचर। ठीक है, तो जब फर्स्ट पर्सन देगा तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करना होगा। पॉइंट नंबर 1 हुआ। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो है इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि जब हमारा स्ट्रक्चर उसी तरीक़ा से दिएगा, ये आपका सब्जेक्ट दे देगा, उसके बाद वर्ब दे देगा, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपको सब्जेक्ट दे देगा, उसके बाद वर्ब दे देगा, अदर वर्ड दे देगा। ठीक है, और जब इस तरीक़ा से पूछेगा तो यहाँ पे भी आपको से रहेगा, सेज रहेगा एंड सेड रहेगा, तो ये चीज़ जो है नो चेंज होता है। क्या होगा, नो चेंज होता है। एनसी लिख रहे हैं मतलब नो चेंज। ठीक है, समझ लीजिएगा लोग, ये पूरा सेंटेंस जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच होगा। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के पोजीशन पे अगर आपको सेकेंड पर्सन दे देता है तो सेकेंड पर्सन में आपका यू आता है, तो सेकेंड पर्सन क्या करता है, तो अपना ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। मानेंगे भी तो उसमें आप ही या आई मान लीजिएगा, तो जब ही या आई मानेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप आपका हिम होगा और मी होगा। ठीक है, इस चीज़ दो चीज़ों को आप मान सकते हैं, तो इसको मान लेंगे। ठीक है, जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसका ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम देखते हैं, इस पे क्वेश्चन को देखिए कैसे इस पे भी क्वेश्चन पूछेगा। दे देगा क्वेश्चन कि ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर ए टीचर। ठीक है, तो इसको जब देगा ऐसे तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको देगा तो ये आपका ही, ये क्या हो जाएगा, सेज ही होगा, और तब यहाँ पे डैट का प्रयोग कीजिए। अब माने हैं क्या, मान लीजिए कि ही माने हैं, तो ही माने तो यहाँ ही कर लीजिए, ही इज़ ए, और तब क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। ठीक है, तो जब सेकेंड पर्सन देगा तो उसमें ऑब्जेक्ट अपने से मानना पड़ेगा। ठीक है, या उसमें जैसे आप उसमें जब सेकेंड पर्सन दिया तो ही मान लीजिए या आई मान लीजिए, इन दो चीज़ों में मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है इसके बाद जो है हम देखते हैं आगे, इसके बाद आगे जैसे देख लेते हैं हम लोग। जब सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को तो देख लिए, अब देखिए थर्ड पर्सन अगर देगा, जैसे सब्जेक्ट, ये पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आप लोग एक एक करके इस चीज़ को नोट भी करते चलेंगे तो बेटर रहेगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 में जाने कि जब सब्जेक्ट देगा उसके बाद वर्ब देगा, टू देगा, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब खाली देगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देगा, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड दिया। ठीक है, तो ऐसे जब देगा तो उसमें ये चीज़ें जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होंगी, ये चीज़ें जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होगी, और पूरा सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, तो इसमें जब सेकेंड पर्सन रहेगा ना, सेकेंड पर्सन तो पढ़ लिए, थर्ड पर्सन यहाँ पे देखते हैं। थर्ड पर्सन जब रहेगा तो थर्ड पर्सन में आपका क्या क्या चीज़ होती है, तो थर्ड पर्सन में आपको यहाँ पे ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन को इधर नो चेंज करते हैं, क्या करते हैं जी, नो चेंज, इसका कभी बदलाव नहीं करेंगे। आप देखिए ये वर्ब का जो पोजीशन होगा से सेड, इसको भी हम नो चेंज करते हैं। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम यहाँ पे डैट का प्रयोग कर लेंगे, किसका जी, तो डैट का। इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, तो इस पे क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पे दे देगा ही सेज कोमा इन्वर्टेड कॉमा शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है,
तो इसको जब बनाएंगे तो देखिए ये बनेगा, तो ये सी जो है ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको बनाइएगा तो ही सेज ही होगा, ही सेज ही होगा। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डैट का प्रयोग कीजिए, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे क्या प्रयोग कीजिए, डैट का। अब देखिए ये सी थर्ड पर्सन है तो सी ही लिख दीजिए, सी इज ए, तब क्या होगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तब क्या होगा, गर्ल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो अभी हम जाने ये आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को जाने, जिसमें आपको सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब रहे और ऑब्जेक्ट नहीं रहे, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहे, टू ऑब्जेक्ट नहीं रहे, तो उसमें वर्ब में जो से सेड होते हैं उनके पोजीशन को नहीं बदला जाता है, वो वैसे ही लिखे जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डैट का प्रयोग कर लेते हैं। इस असर्टिव सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन रहता है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल लेंगे, सेकेंड पर्सन रहेगा तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको मान लेंगे कि ही या आई। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन रहता है तो उसको नो चेंज करेंगे। चलिए अब इसके बाद हम जानेंगे कि जब आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद टू और ऑब्जेक्ट दे तो उसको कैसे बनाएंगे, उस चीज़ को यहाँ पे देखा जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अगर ऐसे दे दिया क्वेश्चन तो इसको कैसे हम करेंगे, तो देखिए यहाँ पे अभी हम बताए हैं ये चीज़ें जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच होगी, बार बार इस चीज़ों को बताना पड़ रहा है, ये डायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ये से सैड होंगे, यहाँ पे से रहेंगे, यहाँ पे सेज रहेंगे एंड सैड रहेंगे। तो ये से सैड बदलेंगे कब, जब ये वर्ब के बाद प्रीपोजिशन टू और टू के बाद ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन होता है जो टू होता है, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये चीज़ें बदल जाती हैं, ये बदलेंगी और बदलेंगी तो ये किस में बदलेंगी जी, तो टेल्स में और टोल्ड में ये बदल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा का जो पोजीशन होता है, इसके लिए हम लोग जब असर्टिव सेंटेंस है नहीं है तो असर्टिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो डैट का। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो डैट का। ठीक है, अब देखिए कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए तो डैट का प्रयोग कर लिए। अब इसमें जो है, इसमें अगर आपको फर्स्ट पर्सन देता है तो फर्स्ट पर्सन देगा तो इसको हम इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंजिंग करेंगे। फर्स्ट पर्सन में मतलब मान लेते आई और वी होता है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करेंगे। अगर सेकेंड पर्सन देता है जैसे यू, तो इसको हम लोग जो है इसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करेंगे। और थर्ड पर्सन जब देगा ही सी इट, तो इसको इधर नो चेंज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो हम लोग का, ये जो है आपको पॉइंट नंबर 4 है। ठीक है, तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन देगा, जैसे क्वेश्चन दिया ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर हेल्प द पुअर टुडे। ठीक है, तो इसको जब हम देखें तो यहाँ पर फुल स्टॉप भी है, इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ये ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं और सैड दिया है तो इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। तो ये बनेगा ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, और डैट हो गया। कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसका प्रयोग किया जी, डैट का। सेकेंड पर्सन आएगा तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आई हो गया, आई वॉज हो जाएगा। क्यों हुआ वॉज, तो इस सैड को टोल्ड में जब बदलेंगे तो यहाँ ईजे मार्क किस में बदल जाता है, वॉज वर्ड में। उसके बाद आपका हेल्प द पुअर हो जाएगा, हेल्प द पुअर। और टुडे को क्या करेंगे जी, तो डैट डे में कर लेंगे, डैट डे में परिवर्तन करेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको पॉइंट नंबर 4 है। लेकिन एक और है जो पॉइंट नंबर 5 है, उसको भी हम लोग देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में। जब आपको पॉइंट नंबर 5 देखिए, इसमें क्या है कि आपको जब देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट
कोमा इन्वर्टेड कॉमा फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो जब ये चीज़ें देगा तो ये तो आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये डायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होगा, क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच, तो उसमें क्या करना होगा, उसमें क्या करना होगा, तो इसमें सिर्फ सैड का पोजीशन, अगर मान लीजिए सैड देता है तो इसको टोल्ड में बदलिए, इसको टोल्ड में बदलिए, लेकिन इसमें का जो वर्ब होता है ये नो चेंज होता है, ये क्या होता है, नो चेंज। जैसे एग्जांपल से इसको हम क्लियर करते हैं, क्वेश्चन दे देगा, यहाँ से देखिए क्वेश्चन देगा, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको मिटा के और इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे देगा ही सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, बेस्ट पॉलिसी। तो यही चीज़ हम बता रहे थे कि जब हमारा सेंटेंस यहाँ पे, ये जब सेंटेंस हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हो और इसमें सैड का दिया हो पोजीशन और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस हो, तो सिर्फ इसमें परिवर्तन जो होता है, क्या क्या चीज़ें होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, और डैट हो गया, और डैट लिखने के बाद आप सिर्फ इस चीज़ों को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ऑनेस्टी इज ही होगा, ये चीज़ें नहीं बदलती हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, बेस्ट पॉलिसी, ये चीज़ें आपका इस तरीक़ा से बनेगी। कब, जब ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का जो होगा, सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस होगा और इधर सैड होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इस सैड को टोल्ड में बदलेंगे, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट में परिवर्तन करेंगे, लेकिन इस को जो है यहाँ वाला यूनिवर्सल ट्रूथ के वर्ब के पोजीशन को नहीं बदलेंगे, वो ज्यों का त्यों लिख देते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस में रहेगा तो, ठीक है। तो अभी हम जाने यहाँ पे स्पेशल रूल, यहाँ पे अभी हम जाने असर्टिव सेंटेंस, जिसमें अभी पूरा हम एकदम स्ट्रक्चर पे और एक एक एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं। अगर इस पे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है तो 100% क्वेश्चन इस पे बनेगा, ठीक है, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। इसी तरीक़ा से हम पाँचों नरेशन को एक एक करके खत्म करेंगे, ठीक है। और इस पांचों नरेशन को जैसे जिस तरीक़ा से असर्टिव पढ़ा है उसी तरीक़ा से आप लोग को हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी अभी पढ़ाएंगे, उसके बाद इंपरेटिव भी पढ़ाएंगे, ऑप्टेटिव भी पढ़ाएंगे एंड एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इन पांचों को अगर देख लेते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि नरेशन कहीं से भी पूछता है तो 100% बनेगा। और जैसे ये नरेशन का हम कंप्लीट ये वीडियो अपलोड कर देंगे तो इस पर रिलेटेड 200 प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ पे लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। देखिए अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, जैसे जिस तरीक़ा से असर्टिव को पढ़े थे उसी तरीक़ा से पॉइंट नंबर 2 जो है नरेशन का इंट्रोगेटिव, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको सेंटेंस दिया रहेगा एग्जाम में जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेगा तो उसका पहचान क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे इसका 2 टाइप होता है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है जिसमें आपको स्ट्रक्चर देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद यहाँ पे 2 प्लस ऑब्जेक्ट दे देगा, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे एक्सोरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अब तक क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे ये चिन्हें रहेंगी, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है आपको यहाँ से यहाँ तक ये रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, ये जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होती हैं और ये पूरा सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच होती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन होता है, जब ये चीज़ें हैं, जब कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन देगा तो इन दोनों को हटाएंगे और ये जब यस नो क्वेश्चन करेगा, ठीक है, यस या नो क्वेश्चन होगा तो इसको आप बदल लीजिएगा इफ़ या वेदर में,
इफ़ या वेदर में, यही चीज़ों को हम वहाँ पे मास्टर रूल में बता रहे थे, ठीक है। जब कोमा इन्वर्टेड कॉमा रहेगा और उसमें जब कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन जब इसके बाद का रिपोर्टेड स्पीच यस नो क्वेश्चन पे रिलेटेड होगा तो उसमें कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन को इफ़ या वेदर में बदल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जब इफ़ वेदर में इसको बदलेंगे तो ये सेंटेंस असर्टिव जैसे दिखने लगेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये चीज़ जो है से सैड जो होता है, से होता है, सेज होता है एंड सैड होता है, ठीक है। तो इनके पोजीशन को हम बदलते हैं, तो इसको बदलेंगे तो आस्क एंड आस्क्ड में बदल लेंगे। ज़्यादातर सैड को ही आस्क में यहाँ पे बदले जाएंगे, जो सैड को आस्क में हो गए। अब यहाँ पे टेल से टोल्ड में नहीं बदलेंगे, सैड को आस्क्ड में बदलेंगे, ठीक है। तब भी यहाँ पे ये अपने रूप को बदल लेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद ये जो प्रीपोजिशन टू के बाद ऑब्जेक्ट होता है, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो ये प्रीपोजिशन टू हट जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम इस पे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा कैन आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इसको जब ऐसा देगा क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेंटेंस पूरा रिपोर्टेड स्पीच, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच। देखिए ये सब्जेक्ट जो है ये आपको फर्स्ट पर्सन में है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन कीजिए। इससे पहले ये कैन है जो मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो चलिए इस पर अब ये चीज़ें जो है कोमा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे दिया हुआ है। कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन हटाने के लिए हम लोग को इफ वेदर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं तो क्या होगा, ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके एग्जाम में इफ वेदर भी देगा या डेट भी, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे या तो इफ का प्रयोग कीजिए या वेदर का, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा तो ही, यहाँ पे ही हो जाएगा। ही कैन को किस में बदलिएगा तो कुड में, ये चीज़ें बदल जाती हैं। तो कैन कुड में हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश, ठीक है। स्पीक इंग्लिश हो जाएगा और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा, ना कि क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। तो जब आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव से रहेंगे तो उसको इस तरीक़ा से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं। जैसे देगा ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू हेल्प मी। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ जो सैड है इसको हम आस्क्ड में बदल लेंगे, ठीक है। चलिए ये जब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पे इसको इफ वेदर में तो बदलेंगे ही, इस सैड को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, ठीक है। अब देखिए ही सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू हेल्प मी। तो इसको जब क्वेश्चन मार्क दिया, इसको जब हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। इफ हो जाएगा, सॉरी टोल्ड बार बार लिख दे रहे हैं जी, ही आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। और उसके बाद यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग कर लीजिए, इफ या वेदर का। अब देखिए ये सेकंड पर्सन आएगा इसके पास तो ये जाएगा फर्स्ट पर्सन बन के, तो आई हो जाएगा। और डू डज को डिड में बदलते हैं, ठीक है। तो ये आई डिड और तब क्या हो जाएगा, हेल्प द पुअर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीक़ा से क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन देगा मोहन सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू हेल्प मी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ बनेगा क्वेश्चन मोहन, ये सैड को आस्क्ड में बदलेंगे तो मोहन आस्क्ड मी। इफ देखिए ये सेकंड पर्सन है, आएगा यहाँ पे तो फर्स्ट पर्सन बन के जाएगा तो आई होगा, ठीक है। आई जेम और वॉज वन में बदल जाएगा तो आई वॉज, हेल्प तो हेल्पे हो जाएगा। और उसके बाद मी जो है फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके पास आएगा, सब्जेक्ट के पास, ठीक है। ये बन के जाएगा तो ये ही को रिप्रेजेंट करेगा तो यहाँ हिम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन आपके
एग्जाम में पूछे जाएंगे जो टाइप 1 हुए, ठीक है। अब एक और टाइप होते हैं जो टाइप 2, उसको देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 को देखिएगा। इस पॉइंट नंबर 2 में जो होता है स्ट्रक्चर, उसका क्या होता है, जैसे आपको सब्जेक्ट दे देगा, वर्ब दे देगा, टू दे देगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट दे देगा, कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद WH वर्ड प्लस एक्सोडी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है, ऐसे देगा। तो उसमें क्या करते हैं कि जब आपको इस तरीक़ा से क्वेश्चन रहेंगे तो ये आपका पूरा ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, और पूरा ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पे सेम यूज़ ऑफ WH वर्ड का ही प्रयोग करना होता है, क्योंकि ये एक्सोडी वर्ब से पहले जो WH वर्ड आ रहा है, यही WH वर्ड इस कंजंक्शन का काम करता है जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो ये जो है इसीलिए यहाँ पे हम लिखते हैं सेम यूज़ ऑफ WH वर्ड, ठीक है। और ये वर्ब का जो पोजीशन होता है यहाँ पे से सेड को हम यहाँ पे आस्क में बदल लेते हैं। ऐसे ज़्यादातर आस्क का ही प्रयोग होता है तो आस्क ही लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इस पे अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दे देगा कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखिए अब ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पे भी है, ये WH वर्ड है, ठीक है। अब देखिए इसमें सैड है तो इसको टोल में बदलना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम बनाएंगे तो ही आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, और उसके बाद यहाँ पे इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं करना होगा। जब WH वर्ड से क्वेश्चन रहेगा तो सेम यूज़ ऑफ WH वर्ड, तो यहाँ पे व्हाट ही कीजिए, व्हाट। अब देखिए ये सेकेंड पर्सन है, ठीक है, योर एक सेकेंड पर्सन है तो योर आएगा ये इसके पास जो ऑब्जेक्ट के पास, तो ये माई बन के जाएगा, तो व्हाट माई, और तब क्या होगा नेम। ये इज जो है उधर जाएगा तो ये किस में बदलेगा जी, वॉज में, फुल स्टॉप, ठीक है। तो आपको ये दो टाइप से इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर यस नो क्वेश्चन करेगा तो कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन पे इफ वेदर का प्रयोग कीजिए, और अगर आपको से सैड देता है तो उसको आस्क्ड में बदलिए। ये दो पॉइंट को याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन आपको WH वर्ड से क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन पे सेम यूज ऑफ WH वर्ड का ही प्रयोग कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे से सैड को आस्क्ड में बदलिए, ठीक है। तो यही 2-3 पॉइंट जो है आपको इंट्रोगेटिव में अलग से सीखने होंगे। अब इसके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं इम्परेटिव का, तो इम्परेटिव थोड़ा सा बहुत लंबा टॉपिक है जिसको हम इसके बाद जैसे हम इसी वीडियो में हम उसको ऐड करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद जैसे यहाँ पे इम्परेटिव को पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑप्टेटिव को पढ़ाएंगे एंड एक्सक्लामेटरी को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट पूरे डायरेक्शन को इस वीडियो में डालेंगे, ठीक है जी। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट शुरू से अंत तक देखते चलिएगा, क्योंकि पूरा देख लेते हैं तो नरेशन 100% बनने लगेगा। अभी इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।